मेहनत से कमाया हुआ पैसा बैंक की सेविंग अकाउंट में सेव करूं या बैंक की शेयर में करूं इन्वेस्ट, यानी कहां से मिलेगा सबसे ज्यादा प्रॉफिट यानी फायदा। है ना बड़ा कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में करेंगे सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे इस वीडियो में और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कहां से मिलता है हम लोगों को सबसे ज्यादा फायदा यानी प्रॉफिट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव और आप सबको बी ग्रो चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहले हम देखेंगे बैंक सेविंग में क्या क्या बेनिफिट और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट, वो कितना मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग जो भी इनकम करता है उसका कुछ हिस्सा बैंक की सेविंग अकाउंट में सेव करता है और बैंक आपके उस पैसे से बिजनेस करता है, किसी को लोन देता है और बहुत सारा मुनाफा बैंक को मिलता है। यानी हम सब के पैसे से बैंक करता है बिजनेस और कमाता है बहुत सारा मुनाफा और बदले में हमें मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। नहीं, कुछ तो मिलता है। 2.75 से लेकर 3% तक इंटरेस्ट हमें मिल जाता है। यानी हमसे पैसा लेकर बिजनेस करते हैं और हमें ही मिलता है सिर्फ और सिर्फ 3%। वाओ, बजाओ ताली। तो चलिए देखते हैं बैंक सेविंग का फंडा। अगर बैंक में आप पैसा सेविंग करेंगे तो पॉइंट 1 आपको इंटरेस्ट मैक्सिमम 3% ही मिलेगा ईयरली। तो हम देखते हैं भारत की कुछ बड़ा बैंक जो कितना इंटरेस्ट आपको देता है। SBI बैंक जो सबसे ज़्यादा ब्रांच वाला बैंक, वो सिर्फ और सिर्फ 2.70% का इंटरेस्ट हमें देता है। दूसरे बैंक है ICICI बैंक, वो भी एक बड़ा बैंक है। उसमें सेविंग अकाउंट पर 3% का इंटरेस्ट मिलता है। एक्सिस बैंक 3% का इंटरेस्ट मिलता है। HDFC बैंक जो लार्जेस्ट बैंक है भारत का, वो भी 3% का इंटरेस्ट देता है। सिर्फ और एक बैंक जो कोटक महिंद्रा बैंक है, वो ही सिर्फ 3% से ज़्यादा यानी 3.5% का इंटरेस्ट हमें देता है। पॉइंट 2, नो रिस्क। बैंक में आप सेविंग करेंगे तो इसमें रिस्क ना के बराबर है, यानी आपको जो बोला जाएगा वही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ना ज़्यादा ना कम। पॉइंट 3, इमरजेंसी सिचुएशन में सेविंग अकाउंट का पैसा बहुत ही असरदार होता है। उस समय आप सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के इमरजेंसी सिचुएशन में आप रिकवरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम देखेंगे बैंक शेयर में इन्वेस्ट करने पर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिए, एक एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए। तो हर एक चीज़ ध्यान से सुनिए और देखिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। उससे हमें मिलेगा मोटिवेशन और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। इन्वेस्टमेंट, बैंक शेयर में इन्वेस्टमेंट का नाम सुन के ही 70 से 80% लोग डर जाते हैं और मार्केट से दूर भाग जाता है, क्योंकि उसका भी रीज़न होता है। किसी न किसी से सुना होगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो सारे पैसा डूब जाओगे और आप हो जाओगे कंगाल। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जो लोग हमें डराता है उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, इसलिए वो प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोल पाता। ठीक है, तो चलिए आज हम इस वीडियो में प्रूव करेंगे कि बैंक इन्वेस्टमेंट इतना भी रिस्की नहीं होता है। पहले हम देखेंगे बैंक इन्वेस्टमेंट से हमें क्या क्या मिलते हैं। पहला पॉइंट, अगर आप बैंक शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेगा हाई रिटर्न्स, यानी मिनिमम 10 से 25% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। वो भी आपके सामने गूगल में जाके दिखाएंगे कैसे मिलता है 10 से 25% का रिटर्न्स। नंबर 2, रिस्क इन्वॉल्व है। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क इन्वॉल्व रहता है। अगर बैंक ज़्यादा प्रॉफिट में होगा तो आपको भी बहुत बड़ा अमाउंट का प्रॉफिट मिलेगा। 3, अनसर्टेन कंडीशन। अगर मार्केट बहुत ही ख़राब कंडीशन में आ जाता है, जैसे कि लॉकडाउन, ऐसा कुछ सिचुएशन, ख़राब सिचुएशन मार्केट में होगा, तब आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कम मिल सकता है अगर आप शॉर्ट टाइम में इन्वेस्ट करोगे तो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
क्योंकि कुछ दिन बाद ही मार्केट फिर ऊपर जाता है। जैसे कि 2019 में जो लॉकडाउन हुआ था तब मार्केट बहुत ही नीचे चला गया था, मगर आप देखिए मार्केट बहुत ही टॉप कंडीशन में है, यानी टॉप लेवल पर है मार्केट। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि बैंक अकाउंट में अगर आप पैसा जमा करते हो यानी पैसे रखते हो तो उसमें नो रिस्क है, यानी उसमें रिटर्न कम मिलता है मगर रिस्क ना की बराबरी है। और बैंक की शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, मगर आपको जो रिटर्न मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो इस कंडीशन में अब हम क्या करें, यानी हम बैंक अकाउंट में सेव करें या बैंक के शेयर में हम इन्वेस्ट करें। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन देखते हैं, और चलिए हम गूगल में जाके देखते हैं बैंक में इन्वेस्ट करना, बैंक शेयर में इन्वेस्ट करना रिस्की है या इतना भी ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो चलिए गूगल में जाते हैं। हम आ चुके हैं गूगल पर और हमारे सामने जो चार्ट है वो SBI बैंक का है। तो देखिए SBI बैंक का फ़िलहाल जो प्राइस है वो है 424 का लगभग, और आज का एक दिन में जो रिटर्न दिया है वो 1.05% का। तो एक दिन से कुछ नहीं होगा, हम देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम एक साल पहले इन्वेस्ट करता है SBI बैंक में तो आज की डेट पर हमें मिल जाता कितने परसेंट का इंटरेस्ट, 129% का इंटरेस्ट। तो देखिए अगर आप बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं तो आपको कितना मिलता, मैक्सिमम 3% का, और यहाँ पर कितना मिला एक साल में 129% का रिटर्न मिला। तो चीज़ें को अच्छी तरह से देखिए। तो चलिए हम देखते हैं 5 साल में। तो जितना ज़्यादा समय में आप देखोगे उतना ही कन्फर्मेशन मिलेगा। तो 5 साल में तो देखो तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है 5 साल में SBI बैंक ने जो रिटर्न दिया है वो कितना रिटर्न दिया है, 94.59% का। यानी 5 साल पहले अगर आप इन्वेस्ट करते SBI के शेयर में, SBI बैंक के शेयर में, तो आपको मिल जाता 94.59% का रिटर्न। तो देखिए यहाँ से अपसाइड था मार्केट, फिर डाउन चला आया। वो कोविड सिचुएशन में मार्केट में जो लॉकडाउन हुआ था तो थोड़ा नीचे आ चुका था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही नीचे आ गया था। अगर उसी समय यहाँ पर कोई एग्ज़िट कर लेता तो उसको लॉस होता, मगर नहीं, इसलिए बोला मैंने लॉन्ग टर्म के लिए देखना होगा। तो इसके बाद मार्केट जब अपसाइड गया तब देखिए कितना ऊपर चला गया। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करोगे शेयर मार्केट में तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, लॉस कभी नहीं होगा। अब हम देखेंगे ICICI बैंक का शेयर। देखिए ICICI बैंक शेयर का प्राइस, वो प्रेजेंट प्राइस है 640, एक दिन का रिटर्न है 1.49% का। तो अब चलिए हम देखते हैं एक साल में कितना रिटर्न है। एक साल पहले अगर आप ICICI बैंक पर इन्वेस्ट करते तो आपको आज की डेट पर मिल जाता 77.35% का इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए 5 साल में देखते हैं। अगर 5 साल पहले अगर आप इन्वेस्ट करते तो आप इस टाइम पर आपको मिल जाता 191% का रिटर्न। यानी देखिए सारे शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर इन्वेस्ट करते तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर डाउन था, फिर आप साइड में चला गया बहुत ही तेज़ी से। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें रिस्क नहीं होता है। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं एक्सिस बैंक शेयर प्राइस। अब हम आ चुके हैं एक्सिस बैंक का शेयर प्राइस में, शेयर में। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट रेट है 751, एक दिन का रिटर्न है 0.61% का। अब हम देखेंगे एक साल में कितने रिटर्न है। देखिए एक साल में 75% का यहाँ पर रिटर्न मिल चुका है। अगर हम देखेंगे 5 साल का रिटर्न, तो 5 साल में अब देखिए यहाँ पर रिटर्न क्या है 37.4
0.43% का रिटर्न, यानी इस पर यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म में बुलिश है मार्केट। तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो शेयर प्राइस है वो है अभी प्रेजेंट में 1716 रुपीज़। एक दिन का रिटर्न है यहाँ पर देखिए, और 5 साल का अगर देखेंगे तो 5 साल का जो रिटर्न है वो है 130% का। ठीक है, तो एक साल भी देख लेते हैं। एक साल में रिटर्न है, देखिए कितना रिटर्न है एक साल में। एक साल में रिटर्न है 26.77% का। ठीक है, और 5 साल में क्या है, हाँ यहाँ पर 5 साल में भी देखा मैंने पहले। तो आप देखते हैं HDFC बैंक का शेयर, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर भी सेम सीन है। अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो आपको कितना रिटर्न मिलता, आपको रिटर्न मिलता 38% का रिटर्न। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो कितना मिलता, आपको इंटरेस्ट मिलता 152% का। अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते, बैंक के सेविंग खाते में आप पैसे रखते तो आपको इतना नहीं मिलता, आपको कितना मिलता सिर्फ 3% का। दोस्तों, हमने देखा इन्वेस्टमेंट जितना रिस्क लगता है एक्चुअल में इतना रिस्क नहीं होता है फ्रेंड। हाँ, शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत रिस्क होता है, मगर लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट ही देता है हमें हमेशा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे करते हैं वीडियो को ख़त्म। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला। अगले वीडियो में हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट कब करते हैं और कैसे करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में।